की शीट में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने रह गए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ, लेट आई इक्वल टू 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें tan इनवर्स बनाएंगे 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cot इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। 0 to 1 1/, लास्ट वाले दोनों में से x कॉमन। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे tan इनवर्स x माइनस वाई का। तो x माइनस 1, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 मिलेगा। 1 प्लस एक्स माइनस 1 dx। फॉर्मूला बना 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1। अलग अलग कर लो। tan इनवर्स x dx 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx, इक्वेशन 1। अब इसमें हम प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे। a to b f of x dx इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस x। यूज या यूजिंग इन सेकेंड पार्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें लगाएंगे। इसको ऐसे छोड़ दिया। tan इनवर्स x की जगह 1 प्लस 0 माइनस एक्स, लास्ट में माइनस 1 dx। 0 to 1 tan इनवर्स x dx 0 to 1 tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स। अब क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो I इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx। ये हो गया 2 इंटू 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx। अब इसे करेंगे सॉल्व। लेट करके कर लो। थीटा x इक्वल टू tan थीटा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज होगी। पहले हमने अपर लिमिट tan इनवर्स x में x की जगह रखी, आया π/4, 0 पे 0, यहाँ आ गया थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 ब्रैकेट, थीटा को छोड़ा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा 0 to π/4। अंदर कोई लिमिट नहीं जाएगी, थीटा का 1 और ये tan थीटा एज इट इज। लिमिट ओपन करेंगे, π/4 tan π/4 माइनस 0। tan थीटा का हो गया लॉग कॉस थीटा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 0 to π/4। 2 यहाँ आ गया π/4, tan π/4 इज 1, लॉग कॉस π/4 माइनस लॉग कॉस 0। 2 इंटू π/4 प्लस लॉग 1/√2 माइनस 0, क्योंकि कॉस 0 1, लॉग 1 0। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log 1 माइनस log√2, log 1 फिर से 0, π/4 यहाँ फिर log m की पावर n। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो पहला π/2, दूसरा माइनस का log 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो केवल प्रॉपर्टी सेकंड पार्ट में लगनी है यहाँ पे, बस उसके बाद फिर सीधा
सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रह गया था, क्वेश्चन नंबर आई। लेट आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। अब इसमें लिमिट 0 से पाई है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके संग एक्स है, तो पहले एक्स रिमूव किया जाएगा। सिंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स 0 to पाई पाई प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन पाई प्लस 0 माइनस एक्स 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स इज साइन थीटा या साइन एक्स। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर लेंगे। 2y इक्वल टू 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, पाई आ गया बाहर। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, उसको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे साइन एक्स का, क्योंकि कॉस अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन एक्स। यहाँ आ गया 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 2y पाई 0 to पाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 2 tan x बाई 2 कॉस अल्फ़ा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, यहाँ हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कॉस अल्फ़ा tan x बाई 2 लास्ट में प्लस 1 लेट किया tan x बाई 2 इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 अपॉन 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। लिमिट चेंज होगी, पाई लिमिट, पहले हमने पाई अपर लिमिट को उठाया और tan x बाई 2 में x की जगह रख दिया, इन्फिनिटी आ गया, 0 पे 0, यहाँ पे आ गया 2 डी टी अपॉन में टी स्क्वायर 2 टी कॉस अल्फ़ा और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर नहीं हो रहे इसलिए 2 टी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लास्ट में प्लस 1 2y पाई 0 to इन्फिनिटी 2 डी टी अपॉन टी माइनस कॉस अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन वाले में से एक साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन 0 to इन्फिनिटी डी टी 1 प्लस टी माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा स्क्वायर, ये तुम्हारा बन जाएगा 10, तो ये हो गया tan इनवर्स टी माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अब टी का कोफिशिएंट है 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, तो उसका हो गया डिवाइड, लिमिट 0 to इन्फिनिटी साइन अल्फ़ा ऊपर पहुंच गया अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्योंकि टी की जगह जब हम इन्फिनिटी प्लेस करेंगे यहाँ पे पूरे को इनफाइनाइट कर देगा, माइनस tan इनवर्स 0, तो बचा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, यहाँ एक साइन से साइन कैंसिल, पाई अपॉन साइन अल्फ़ा, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2 tan इनवर्स माइनस कॉट अल्फ़ा। अब केवल लास्ट वाले को सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई अपॉन साइन अल्फ़ा पाई बाई 2 tan इनवर्स,
हमको ये इस तरीके से डील करना है कि ये सॉल्व भी हो जाए और काम भी बन जाए हमारा। कॉट 10 ऐसे चेंज हो कि माइनस भी हैंडल हो जाए। तो माइनस के लिए तो हम पहले माइनस बाहर ले आते हैं, कॉट अल्फ़ा। ये किस लॉजिक से, जो अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब कॉट को हैंडल करना है, तो हम कॉट को लिख रहे हैं टेन पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा। 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, विच इज़ पाई माइनस अल्फ़ा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट से मतलब जो हम लोग बार बार लगा के आ रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, इक्वेशन नंबर 2 बनाई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया तो एक्स हट जाएगा। उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया साइन का, सॉल्व किया, लेट किया, लेट करके लिमिट भी चेंज की है, चेंज करते हुए यहाँ आ गए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को बाहर ले लिया, तो ये टेन इनवर्स का बन गया फॉर्मूला। लिमिट लगाई तो जब इन्फिनिटी आप प्लेस करेंगे टी की जगह तो पूरे को इन्फिनिटी कर देगा, ज़ीरो प्लेस करेंगे यहाँ पर टी की जगह तो माइनस कॉट अल्फ़ा बन जाएगा। उसके बाद फिर सॉल्व किया तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू। अब टेन इनवर्स माइनस कॉट अल्फ़ा है तो माइनस आ गया बाहर इस लॉजिक से कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस। अब टेन इनवर्स और कॉट को चेंज करना है तो कॉट को हमने लिखा 1090 माइनस अल्फ़ा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस हो गए पाई बाई टू पाई, और दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर एक और हम लोग देख लेते हैं जी। वैसे तो ये होमवर्क में था बट इसको अब करवा देता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना। लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इक्वेशन 1। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको किंग रूल भी बोलते हैं क्योंकि ये डोमिनेटिंग रूल है। बिकॉज ऑफ आपने देखा जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी लगी है, इसीलिए डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी है तो किंग रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक, प्रॉपर्टी लगाई 0 टू पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स साइन पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स। आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया कॉस एक्स, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, 2i 0 टू पाई बाई टू, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम आ गया, ऊपर बना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसे हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करना है। 2i 0 टू पाई बाई टू, तो एक 1 ऐड कर दिया, एक 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग डिवाइड करके सेपरेट करेंगे तो पहले डिवाइड हुआ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर माइनस 1 में किया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो कैंसिल हो गए, बचा एक्स इंटीग्रेशन में। अब इसको सॉल्व करना रह गया। हाफ एंगल फॉर्मूले लगाओ कॉस के और साइन के टेन वाले, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू।
एलसीएम ले लो, यहाँ आ गया पाई बाई टू माइनस 0 से पाई बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम तो ऊपर पहुँच जाएगा, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो गए, 2i पाई बाई टू 0 टू पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 1 और 1 2 आ गया कॉमन, 2i पाई बाई टू 0 टू पाई बाई टू, ये जो अपॉन वाला 2 है ये मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, रीज़न है उसका। अब देखो डिनोमिनेटर का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का 0, 10 का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का 1/2 पूरा पूरा ऊपर मिल गया यहाँ, तो लॉग में आ गया, लॉग 1 प्लस 10x बाई टू लिमिट 0 टू पाई बाई टू, लिमिट हमने रख दी पाई बाई टू माइनस लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई फोर, बिकॉज ऑफ x बाई टू है पाई बाई टू रखेंगे पाई बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ पे log 1 हो जाएगा क्योंकि 10 0 की वैल्यू 0, 2i पाई बाई टू माइनस लॉग 10 पाई बाई फोर 1 1 और 1 2 और log 1 0, 2 का डिवाइड पाई बाई फोर माइनस 1/2 log 2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना था, और यहाँ इस क्वेश्चन के होने के बाद आपकी शीट होती है कंप्लीट, जिसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैंने समझा दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसमें शीट में कंप्लीट, हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका जो होमवर्क बचा हुआ है बस उसको आपको कंप्लीट करना है। ये होमवर्क मैंने दिया हुआ था कल, BCDXJ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस टॉपिक को रिलेट करेंगे इससे, इसको आप नोट कर लीजिए और इस शीट को कंप्लीट करके डेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ठीक है। इसको वीडियो को मैं यहीं ऐड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पे होने वाला है। ओके, बाय बाय।